इस किताब का नाम है 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस। अक्सर इस बात को लेकर लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि सफलता के लिए नियमों या सिद्धांतों का पालन किया जाए और किसका न किया जाए। अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं तो ये समरी आपके लिए है। इस किताब 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस में हम 12 पावरफुल प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया और सफलता पाई। तो देर किस बात की, हम इस समरी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम सभी जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इस बात को लेकर असमंजस या कंफ्यूज में रहते हैं कि किन किन नियमों का या सिद्धांतों का पालन किया जाए और किसका नहीं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो ये समरी आपके लिए है। आपको हम बता दें, इस किताब में हम 12 पावर प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया और लोगों ने फैसला किया क्यों न इन सिद्धांतों का एक सेट या बंडल बनाया जाए और उन्हें एक किताब में रखा जाए। तब इस किताब का नाम है 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस किताब के बारे में, जो बॉब प्रोक्टर द्वारा लिखी गई है। ये वे लेसन है जो लेखक प्रोक्टर ने समर्पित अध्ययन, कठोर प्रयास, परीक्षण और गलतियों के अपने शानदार करियर में दौरान सीखे और महारत हासिल की। जब जीवन के व्यक्तित्व स्थित करने की बात आती है तो इसे आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी सफलता हासिल करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी और लेखक ने 12 प्रिंसिपल आपकी सफलता हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। ये सिद्धांत इतने सरल हैं कि आप इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो सभी 12 सक्सेस प्रिंसिपल के विवरण नीचे। पहला नियम है सफलता। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। यदि आप अपना काम प्रेम से करेंगे तो सफल होंगे। हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं, बस हमें जरूरत है तो सही रास्ते की। अगर आप समय रहते ही सही रास्ते की पहचान कर ले तो आप जल्दी और आसानी से सफलता को सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए 500 पेजेस की किताब को पढ़ने जैसा बड़ा नहीं है। मतलब अगर आप अपना ध्यान किसी एक से बढ़कर एक चीज पर तुरंत लगा सकते हैं तो आप जल्दी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता एक ऐसी दिशा है जिसे पाने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग अपने परीक्षण यानी ट्रेनिंग को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो सफलता होने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं और इसीलिए बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। मतलब सफल होने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेखक के अनुसार सफलता एक योग्य, आदर्श, प्रगतिशाली प्राप्ति है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप 1 या 2 दिन काम करें और फिर 1 सप्ताह के लिए सुस्त पड़ जाए। मतलब सफल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना होगा और इसकी शुरुआत सोच विचार से करें और पता करें कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य जानते हैं तो आप आसानी से इसके लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को जानने के बाद उन पर काम करने की योजना बनाएं और सोचें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा और इस बीच कई लोगों ऐसे भी होंगे जो अपनी समस्याओं के कारण आपको रोकने की कोशिश करेंगे या रोकना चाहेंगे। तो इस समय रोकने पर नहीं, आगे बढ़ने पर ध्यान दें। उन समस्याओं और लोगों को दूर करके अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दें और ऐसे ही
आगे बढ़ते रहें। आखिर अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। नंबर 2, फैसला। कोई भी निर्णय लेने से बेहतर होगा कि कोई निर्णय ले लिया जाए, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। सफलता की शुरुआत निर्णय लेने से होती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहला निर्णय लेना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। इसके बाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किस बात का निर्णय आपको खुद ही लेना होगा। दुनिया भर के सफल लोग भी यही करते हैं। वह निर्णय लेते हैं, मतलब कि किसी भी चीज को करने से पहले वह देखते हैं कि इससे करना ज़रूरी है या फिर यह मेरे लिए सबसे खराब होगा। इस तरह सोच और समझ कर निर्णय लें और आप भी सफल लोगों में के इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्द में कहते हैं तो आपको निर्णय अपने समझ से लेना होगा और ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी से आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए किसी भी काम को करने का फैसला लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें और अगर वह काम आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो जल्द से जल्द उस काम को करने का फैसला लें। निर्णय लेते समय कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप निर्णय गलत हो जाए, इसलिए आप गलतियों को डरने की बजाय उन गलतियों को से सीखने और आगे बढ़ें, क्योंकि जो लोग निर्णय लेते हैं वे गलती करने से नहीं डरते और इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। निर्णय लेना शुरू करने के लिए आपके पास जो भी कुछ है उसे देखें और तय करें कि आप अभी कहाँ हैं और आप अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको निश्चय रूप से इस बात का एहसास होगा कि आप अपने जीवन में क्या चीज़ चाहते हैं और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। यदि आप आगे बढ़ने का कोई आसान निर्णय लेते हैं, तो आप क्लैरिटी से सोच सकते हैं। आप अपने बेतहाशा सपनों को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आपका शुरुआती सबसे बड़ा फैसला होगा? इसके साथ ही सफल लोगों और तौर तरीके का अध्ययन करने का निर्णय लें। सरल शब्दों में कहें तो अपना ज्ञान बढ़ाने का निर्णय लें। अपने ज्ञान से एकत्रित जानकारी का उपयोग करें। अपने अंदर की महानता को पहचानें और आज की से ही शुरुआत करें। ध्यान रखें कि आज से बेहतर कोई समय नहीं है। तो इस आज और अभी और लगातार अच्छे निर्णय लेकर अपना भविष्य बेहतर बनाएं। पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ 3, जोखिम। सबसे बड़ा जोखिम माने रिस्क है कोई जोखिम न ले। आज की दुनिया में सबसे बहुत तेजी से बदल रहा है। असफलता की एक ही ग्रांट है, कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। मार्क जुबर्ग कहते हैं। जब आप कोई अलग निर्णय लेते हैं तो सीधी बात है कि वह आपके रोजमर्रा के काम से थोड़ा अलग हो सकता है और कभी-कभी आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन निर्णय लेने से आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे और अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम लाएंगे। इसीलिए खोने से ना डरें और इस अवसर का उपयोग करें। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी-कभार आपको हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस हार का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। इसीलिए आप पिछली हार से सीख कर आगे जीतने के लिए आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने के लिए गलतियां से सीखना बहुत जरूरी होती है। हम सभी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें हारने का डर नहीं होगा और जब
हम अपनी हार का सामना करना सीख लेंगे। जीवन में आप तो महान सबक सीखते हैं, उनमें से कोई आपकी असफलताओं से प्राप्त होंगे। किसी भी मामले में असफलता होना आपको तय तब तक पूरी तरह से असफल नहीं बनाएगा जब तक कि आप हार ना मान लें। सफल लोगों भी यही काम करते हैं। वे जोखिम लेने से कभी नहीं कतराते। वे खुद को चुनौती यानी चैलेंज देते हैं और इन चीज़ों का अनुभव एक्सपीरियंस करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको चुनौतियाँ का सामना करना पड़ेगा। खुद को सुरक्षित रखकर आप अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। सफल लोग अक्सर वही होते हैं जो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल जाते हैं और आपको भी ऐसा ही करना होगा। आपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम ज़रूर उठाएँ, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम, जोखिम न लेने के अलावा और जोखिम नहीं है। यदि आप जोखिम नहीं लेते हैं, तो आप दुःख और हानि से बच सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा और आप यह भी कभी नहीं जान पाएँगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। इतना ही इतना के बिना जोखिम के आप अपने पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जोखिम से बचकर आप कुछ भी नहीं सीख सकते और बिना सीखे जीवन में आगे बढ़ना नामुमकिन है। इसीलिए अगर आपकी मानसिकता खुद को सुरक्षित रखने की है तो जल्द से जल्द इस मानसिकता को बदल लें और जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान रखें कि जोखिम उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन को सभी मायने में जीना सीख सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, अटलता। कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। अधिकतर लोगों अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर अपने घर चले जाते हैं। सफल होने के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो संभव है कि कोई छोटी भी समस्या आप आने पर आप अपना रास्ता बदल लें और ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसीलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह पर मजबूती से टिके रहना है, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कठिनाइयों को पार करना ही होगा। सीधी बात, सीधी शब्दों में कहें तो कुछ हासिल करने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। जैसे कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता शब्द का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता, लेकिन यह किसी व्यक्ति के चरित्र के लिए आवश्यक है। हिल बिल्कुल सही थे। दृढ़ता एक आध्यात्मिक मानसिक शक्ति है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बदलती दुनिया के साथ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई सफल लोगों ने अपनी जीवनियों में सफल होने के तरीकों को जिक्र किया है, या यूं कहें कि दूसरे लोगों को सफल होने का रास्ता दिखाया है। उनमें से प्रत्येक महान व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्रति जिद्दी थे और इसी तरह मजबूत इरादे, दृढ़ निश्चय और जिद में उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। और हम में से हर कोई यह कर सकता है। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से काम करना होगा। आपके निरंतर प्रयास आपको उत्तम परिणाम देंगे, क्योंकि ऊंचाई का आनंद ऊंचाई पर जाकर ही उठाया जा सकता है। आप कभी भी नीचे से यह तय नहीं कर सकते कि ऊपर कैसा महसूस होता है। इसीलिए ऊंचाई की कीमत समझें और ध्यान रखें कि सफल होने के लिए लगन बहुत जरूरी है। आपका प्रिंसिपल नंबर 5, जिम्मेदारी।
जिम्मेदारी हमारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। यह विश्वसनीय, भरोसेमंद और जवाबदेह होने का गुण है। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप आज़ादी की बात कर रहे होते हैं। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोगों अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। क्या आप कभी इस बात के बारे में सोचा है कि अपनी आज़ादी को चुकाने का मतलब क्या है? आया फिर सच में क्या ये मुक्त है? हम सब सोचते हैं कि आज़ाद है, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है।